बलोचिस्तान के जिला मूसा खेल में गैस कंपनी के कैंप में फायरिंग। मुसल्लह अफराद 20 से ज्यादा मजदूरों को अगवा करके ले गए। मुसल्लह अफराद ने तामीराती काम में जेर इस्तेमाल 8 बुलडोजर्स को भी नजर आतिश कर दिया। हमारे बच्चे हैं, मेरा भतीजा है, मेरा मामू का लड़के है, मेरा खाला का लड़का है। इतने बेबस हो गए, इतने जालिम लोग हैं कि सातों के साथ शहीद कर दिए उन्होंने। पंजगूर में फायरिंग से जाँ बहक 7 मजदूरों की मैयतें हेलीकॉप्टर के जरिए मुल्तान रवाना कर दी गईं। 7 मजदूरों की शनाख्त हो गई। साजिद, शफीक, फैयाज, इफ्तिखार, खालिद, सलमान और अल्लाह वसाया आपस में रिश्तेदार थे। ताल्लुक मुल्तान की तहसील शुजाबाद से था। खुदाबादान के इलाके में फायरिंग करके 7 मजदूरों को कत्ल किया गया। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का कहना है कि उनसे अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया। लाशें जल्द घरों को पहुँचाने की अपील। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजदूरों के कत्ल की मज़म्मत। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाने से मुताल्लिक़ हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। इसराइली फौज की लबनान सरहद में घुसने के लिए कार्रवाइयां शुरू करने की इत्तलात। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी ओहदेदार के हवाले से बताया कि हिजबुल्लाह की पोजीशंस खाली कराने के लिए महदूद ज़मीनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है या होने वाली है। लबनान के मुख्तलिफ हिस्सों में ना रुकने वाली इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी। सोर में मजीद 4 लबनानी शहीद। हफ्ते को हमलों में 33 अफराद शहीद और 195 जख्मी हुए। इसराइली हमलों के बायस लबनान में बेघर अफराद की तादाद 10 लाख तक पहुँच गई। हिजबुल्लाह और इराक की मुजाहमती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन्स और रॉकेटों से हमले। ईरान का लेबनान में इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों और हसन नसरुल्लाह की शहादत पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालिबा। हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद सीनियर रहनुमा नईम कासिम को अबूरी सरबराह चुन लिया। हाशिम सफ़ीउद्दीन को हिजबुल्लाह का नया सरबराह मुंतखब किए जाने का इम्कान। इराक में 3 रोज़ा, ईरान में 5 रोज़ा सोग। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह अली ख़ामनई ने कहा कि सहीयूनी हुकूमत के हुक्मरान दहशत गर्द गिरोह ने गज़ा में जारी मुजरिमाना जंग से कोई सबक नहीं सीखा। लेबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़ा होना तमाम मुसलमानों का फ़र्ज़ है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव का कहना है कि हसन नसरुल्लाह के कत्ल का मकसद ईरान और अमरीका को पूरे खित्ते में एक मुकम्मल जंग छिड़ने के लिए उकसाना था। ईरानी क़यादत इंतहाई जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा कर रही है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल ने अपने नस्ल कुशी, कब्जे और जारहियत की पॉलिसी का नया हदफ लबनान को बना लिया है। आलमी इदारे इसराइल को रोकें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की लबनान में हमलों की मज़म्मत। चीन के वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता में फौरी जामे जंग बंदी पर जोर। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि हसन नसरुल्लाह के इख्तिताम से इंसाफ का अमल पूरा हुआ। अब गजा और लेबनान में जंग बंदी होनी चाहिए। हसन नसरुल्लाह की शहादत को इसराइल का मुनसिफाना इकदाम करार देते हुए बोले, अमरीका हिजबुल्लाह, हमास, हूसियों और ईरानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ इसराइल के दिफा के हक की मुकम्मल हिमायत करता है। जारियत रोकने और वसी तर इलाकाई जंग के खतरात को कम करने के लिए मशरक़ वुस्ता में अमरीका की फौजी दिफाई पोजीशन मजीद बेहतर बनाने का ऐलान। अमरीका ने लबनान से अपने मखसूस सिफारती अमले को इनखला की हिदायत कर दी। अफगानिस्तान की सूरत हाल जंगजू मलेशिया और मुख्तलिफ ग्रुपों के लिए साजगार बनी हुई है। अफगानिस्तान को दहशत गर्दों का शिकार बनने के लिए अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। UN जनरल असम्बली इजलास से सऊदी वज़ीर ख़ारजा का खिताब। शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, उम्मीद है ईरान खुसूसन अपने एटमी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर आलमी बरादरी से ताउन करेगा। सऊदी अरब यमन बहरान और बहर अहमर की सूरत हाल के पुरअमन हल के लिए हर कोशिश की हिमायत कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी में जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन ने भी भरपूर मदद की। आलमी इदारों ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ गामजन है। अमरीका से लंदन पहुँचने पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। 9 मई का वाक़या नाकाबिले माफ़ी है। इसमें मुलव्वस अफराद को तभी माफ़ी मिलेगी जब वो दिल से माफ़ी मांगेंगे। सोशल मीडिया पर फौज और शोहदा को गालियां देने वालों के होते हुए हमें दुश्मन की ज़रूरत नहीं।
वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब करने में साबिक हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। PIA बंद कराने में भी साबिक हुकूमत मुलव्वस है। नून लीग ने इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। पाकिस्तान में टैक्स का नेटवर्क बढ़ाना होगा, अशराफिया को भी कुर्बानी देनी होगी। नैब ने 15 अहम कारोबारी शख्सियात पर केसेस शवाहिद की अदम दस्तियाबी पर बंद कर दिए। फैसला मुल्क में कारोबार को फरोग देने और सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए किया गया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ज़राए का कहना है कि कमज़ोर शवाहिद या लीगल ग्राउंड्स के बगैर बनाए गए मजीद केसेस को भी बंद करने पर गौर किया जा रहा है। नैब की मौजूदा क़यादत में ये एहसास पाया जाता है कि माजी में नैब की जानिब से कारोबारी शख्सियात के खिलाफ किसी ठोस शवाहिद के बगैर या महज इल्ज़ामात की बुनियाद पर केसेस बनाए गए। नैब की कारोबारी शख्सियात को हिरासा करने की साबिका पॉलिसी ने कम्युनिटी के एतमाद को ठेस पहुँचाया। पाकिस्तान के चोटी के बिजनेस टाइकून्स नैब के ज़ेरे ताब और ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल का शिकार रहे। उन्हें हिरासा किया गया और जेलों में डाला गया। नैब की पॉलिसी ने गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद को भी नुकसान पहुँचाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मौजूदा सूबाई हुकूमत के दौर में सूबे में बेअमनी बढ़ रही है। KP के वज़ीर आला को जल्द से जुलूसों से फुर्सत नहीं। वज़ीर आला KP को अमन से कोई सरोकार नहीं। मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, आईनी अदालतों के क़याम के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जगह जगह जा रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमतों में मसाइल होते हैं, गिले शिकवों को दूर करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में चीनी कौंसल जनरल ज़ाओ शीरीन से मुलाकात। चीन के यौम तासीस पर मुबारकबाद। कहा, चीन पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम बनाने में चीन का किरदार नाकाबिल फरामोश है। पाकिस्तान को चीन के साथ लाजवाल दोस्ती पर नाज है। CPAC ने पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर पहुँचाया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज सईमुर रहमान ने कहा है कि वज़ीर आज़म का 2 रियासती हल की बात करना कायदे आज़म के मौक़िफ़ से इन्हिराफ है। कायदे आज़म ने इसराइल को मगरिब की नाजायज़ औलाद करार देकर कहा था कि पाकिस्तान इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगा। हुकूमत ने बिजली की कीमत पर आवाम से वादा खिलाफी की। विफाक ऐवान हाय सनअत और तिजारत और कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात पर तशवीश का इजहार। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 1 माह के इजाफे का मुतालिबा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा कि FBI के नाक़िस सिस्टम के बायस टैक्स दहिंदगान को गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात दरपेश हैं। सदर कराची चेंबर इफ्तिखार शेख ने कहा कि FBI का ऑनलाइन पोर्टल काम नहीं कर रहा। मुश्किलात के पेश नज़र रिटर्न जमा कराने की तारीख में 1 माह की तोसी की जाए। सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन अनवर काशिफ मुमताज़ ने कहा कि FBI सिस्टम गोशवारे जमा कराने वालों को परेशान कर रहा है। पूरे मुल्क से सिस्टम खराबी की शिकायत आ रही हैं। FBI ज़राए की भी मुश्किलात की तस्दीक। कहा, वेबसाइट के तकनीकी मसाइल के इज़ाले के लिए मुनासिब वक्त दिया जाएगा। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से 21 साल का नौजवान जाँ बहक, ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तिल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। सड़क से गुजरने वाले एक और टैंकर को भी जला दिया। लाहौर में चेरिंग क्रॉस चौक माल रोड पर पंजाब असेंबली के सामने नाबीना अफराद का धरना 7वें रोज भी जारी। धरने में बेरोजगार नाबीना अफराद और सरकारी महकमों के डेली वेजेस मुलाजमीन शरीक। मुजाहिरीन का बेरोजगार नाबीना अफराद को रोजगार फराहम करने, डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालिबा। चीन से मेडिकल की तालिबा की मैयत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा दी गई। तालिबा के चचा का कहना है कि मैयत को इस्लामाबाद से एम्बुलेंस के जरिए लियाकतपुर पहुंचाया जाएगा। तालिबा फरहाना बीजिंग में तबीयत नासाज होने पर इंतकाल कर गई थी। PIA की मस्कत से पेशावर की परवास में फनी खराबी। हाइड्रोलिक सिस्टम खराब होने पर तैयारा 7 मिनट में 36,000 फुट की बुलंदी से 8,000 फुट पर आ गया। पायलट ने इमरजेंसी डिक्लेयर करके रुख कराची की तरफ मोड़ा। कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंड। ला इल्मी या लापरवाही,
ज़ाती और माली मालूमात ऑनलाइन शेयर करने पर पाकिस्तानियों की तशवीश आलमी औसत से कम। आलमी सतह पर 48% इंटरनेट पर माली मामलात शेयर करते हुए फिक्रमंद नजर आते हैं। पाकिस्तान में 34% ने परेशानी का इजहार किया। 35% पाकिस्तानी माली मालूमात इंटरनेट पर शेयर करने के बारे में भी लापरवाह दिखाई दिए, कोई नुकसान न होने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में ज़ाती मालूमात की ऑनलाइन शेयरिंग पर भी पाकिस्तानियों का बेफिक्री का इजहार। 37% ने ज़ाती मालूमात शेयर करने पर कोई तशवीश न होने का कहा। अलबत्ता 31% ने परेशान होने का बताया। इसके बरअक्स सेहत से मुताल्लिक मालूमात इंटरनेट पर शेयर करने पर पाकिस्तानियों ने आलमी सतह से भी ज़्यादा मोहतात रवैया अपनाया। आलमी सतह पर 34%, जबकि पाकिस्तान में 36% अफराद ने अपनी सेहत से मुताल्लिक मालूमात इंटरनेट पर शेयर करते हुए फिक्रमंदी का इजहार किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की लबनान के निगरान वज़ीर आज़म नजीब मिकाती से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खून रेज़ी रोकने के लिए फौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। डेविड लेमी ने कहा, लबनानी और इसराइली अवाम की सलामती और इस्तेहकाम की बहाली का वाहिद रास्ता सिफारती हल है। न्यूक्लियर पावर से लड़कर जीतने की कोशिश बेसूद रहेगी। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने मगरबी ममालिक को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, मगरबी ममालिक रूस को उसी तरह स्ट्रेटेजिक शिकस्त देना चाहते हैं जैसे मई 1945 में अमेरिका और बरतानिया ने मनसूबाबंदी की थी। अब यूरोप को ऐसे एडवेंचर के लिए तैयार किया जा रहा है जो उसकी खुदकुशी होगा। बोले, रूस जैसे न्यूक्लियर पावर मुल्क को हराकर जीतने का ख्याल ही खतरनाक और बेहिसी है। अमेरिका की 5 रियासतों में तूफान और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 56 हो गई। 23 अमवात शुमाली कैरोलिना में हुई, जबकि 11 अमवात फ्लोरिडा में हुई। 10 अफराद टम्बापे के इलाके में मारे गए। हुक्काम ने अमवात की तादाद मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया है। तूफान और सैलाब से जॉर्जिया भी मुतासिर हैं। लाखों अफराद बिजली से महरूम। अमेरिका की पांसा पलटने वाली रियासतों में से 2 में ट्रंप और कैमिला हैरिस के दरमियान इंतहाई कांटे का मुकाबला। अमेरिकी मीडिया सर्वे के मुताबिक मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 47, कैमिला हैरिस की 48%। विस्कॉन्सिन में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 47, कैमिला हैरिस की 49%। ओहायो में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 50%, कैमिला हैरिस की मकबूलियत 44% है। मौसीकी, रक्स, फ़नून लतीफ़ा का हसीन इम्तिज़ाज और मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का तीसरा रोज़ नेपाल, आज़रबाईजान और रवांडा के म्यूजिकल बैंड ने रिवायती और जदीद मौसीकी से मद्दाहों का दिल लुभाया। पाकिस्तानी बैंड और मकामी गुलकारों ने माहौल गरमाया। मुल्की और गैर मुल्की मुसव्विरों के फनपारों की भी नुमाइश। 35 रोज़ा फेस्टिवल के चौथे रोज़ 2 थिएटर प्ले और 6 डांस परफॉर्मेंसेज होंगी। आज दिल की बीमारियों और उनकी रोकथाम से आगाही का दिन। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में वॉक का एहतमाम। इमारत सुर्ख रंग की रोशनियों से सजाई गई। चैंपियंस वनडे कप का फाइनल आज मारखोर्स और पैंथर्स के दरमियान खेला जाएगा। मारखोर्स के कप्तान इफ्तिखार अहमद का कहना है कि टीम में हर खिलाड़ी मैच विनर है। पैंथर्स के कप्तान शादाब खान का कहना है कि टीम से जो तवक्कुआत थी वो उस पर पूरा उतरी। उम्मीद है फाइनल भी जीतेंगे। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। पाकिस्तान के टॉप स्क्वॉश खिलाड़ी आसिम खान ने अमेरिका में होने वाले शार्लेट स्वॉलो ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में आसिम खान ने इंग्लिश खिलाड़ी को 3-1 से शिकस्त देकर करियर का पहला वर्ल्ड टूर टाइटल जीता। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की थ्रो ने मेरे होश उड़ा दिए थे। ओलंपिक मुकाबले में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले भारत के नीरज चोपड़ा का एतराफ़ कहा कि अरशद नदीम ने इतनी अच्छी थ्रो कर दी थी कि उसके बाद वो होश में ही नहीं थे। ओलंपिक्स में मुकाबला बहुत सख्त था। मुकाबले के दौरान जोश के साथ होश भी ज़रूरी है। पेरिस ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा अपने गोल्ड मेडल का दिफा नहीं कर सके थे। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो करके साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। जोर आजमाई के खेलों में लड़कियों का रुझान भी बढ़ने लगा। लाहौर की वेट लिफ्टर्स, पावर लिफ्टर्स और मास रेसलर्स लड़कियों का कहना है कि आज का दौर मोबाइल से जुड़े रहने का नहीं, खुद को जहनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाने का दौर है। ताकत बनाने के लिए ख्वाबों का शौकीन होना पड़ता है।
सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश जुर्म और इंतकाम की कहानी ड्रामा सीरियल इश्क हुआ की आखिरी मेगा किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। और अबू धाबी में सजे बॉलीवुड के IFI अवार्ड्स मेले में फिल्म एनिमल ने मैदान मार लिया। बेहतरीन फिल्म के साथ 5 अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। किंग खान बेहतरीन अदाकार, रानी मुखर्जी बेहतरीन अदाकारा, हिंदी सिनेमा के लिए शानदार खिदमात का अवार्ड ड्रीम गर्ल हीमा मालिनी के नाम, मकबूल गाने जमाल कुदू पर बॉबी देओल के मखसूस अंदाज में डांस पर शायकीन की भरपूर दाद, शाहरुख खान विकी कौशल ने भी खूब रंग जमाया।